श्री राम को भगवान नहीं स्वीकार करना, भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करना, ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर किसी को भी भगवान स्वीकार नहीं करना, माँ दुर्गा के शक्ति स्वरूप को स्वीकार नहीं करना, अपितु उनका यह कहना है कि ये सब साधारण व्यक्ति हैं, ये साधारण है। बोले असाधारण कौन? बोले हमारे पूर्ण परमात्मा। और वो पूर्ण परमात्मा कैसे हैं आज तक यह समझ में नहीं आया। कौन है? उमेश जी, आपको कैसे समझ में आएगा, क्योंकि आपने तो सद्गुरु धारण नहीं की। आप तो शास्त्रों पढ़ते हैं, पीएचडी डिग्री भी लिया है, लेकिन शास्त्रों का बारे में आपका नॉलेज नहीं है। क्योंकि जिसको सद्गुरु नहीं मिला उसको कभी शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है, आपको ये जानकारी नहीं है। हम लोगों ने भी बहुत बार गीता पढ़ा है, श्रीमद् भागवत पढ़ा है, रामायण महाभारत, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों हम लोगों ने भी पढ़ा है। लेकिन उस टाइम हम लोगों को ये भी समझ में नहीं आता था कि गीता का ज्ञान किसने दिया। हम लोग भी जानते थे गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया, लेकिन बाद में जब हम लोगों को प्रूफ मिला गीता ज्ञान कृष्ण ने नहीं दिया, कृष्ण के अंदर काल प्रवेश करके गीता ज्ञान दिया था। जबकि श्री कृष्ण विष्णु जी की अवतार है, तो अवतारी पुरुष कैसे इतना बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं। और अवतारी पुरुष का जो क्षमता होती है वो तो परम पुरुष से आते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी में काल प्रवेश करके विराट रूप दिखाया। इससे पहले भी श्री कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया, उस टाइम उनका ऐसा रूप नहीं था। और श्री कृष्ण को भी काल हो ही नहीं सकते, क्योंकि श्री कृष्ण को सभी प्रेम से मानते हैं और वृंदावन वासी कृष्ण को बहुत मानते थे। कृष्ण उनका बहुत प्यारा था, और वही कृष्ण कैसे आदमी को खाएगा। काल ने बोला अर्जुन मैं आया हूँ, अभी सबको खाऊंगा, लेकिन कृष्ण कैसे ऐसा बोल सकता है भाई, थोड़ा बहुत दिमाग लगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को भी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की भक्ति नहीं छोड़ाते हैं। जैसे आपने कहा राम जी को परमात्मा नहीं मानते हैं और राम जी को भगवान नहीं मानते हैं, श्री कृष्ण जी की भगवान नहीं मानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने आज तक नहीं कहा कि श्री कृष्ण जी भगवान नहीं है। श्री कृष्ण जी भगवान है, लेकिन उनका विस्तार है। वो इस तीन लोक का स्वामी है, और कबीर परमेश्वर जी अखिल विश्व ब्रह्मांड का स्वामी है, जिन्होंने अखिल विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि किया। अगर कबीरदास जी भगवान हैं तो कबीरदास जी के ही द्वारा तो ये दोहा रचा गया है, जिसको गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उन कबीरदास जी की दृष्टि में वो गोविंद कौन है? अगर वह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता हनुमान प्रसाद पोदार इसके टीकाकार है। रामचरितमानस बालकांड, ये दोहा है 196, उसकी चौपाई है दूसरे नंबर की चौपाई है, चौपाई नंबर 2। अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का नामकरण हो रहा है। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, ये वशिष्ठ जी हैं, श्री रामचंद्र के सूर्यवंश के कुलगुरु हैं वशिष्ठ जी, कुल पुरोहित। ये आए हैं नामकरण करने। मुनि की पूजा करके राजा ने राम के पिताजी ने कहा, हे मुनि, आपने अपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। हे राजन, अब ये कह रहे हैं मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। मतलब ये वशिष्ठ जी अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ पर नाम रख रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। अब ये चौपाई नंबर 3,
ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन का नाम राम है, जो सुख का भजन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। मतलब इनने अपनी बुद्धि से यहां इनका नाम राम रख दिया। किन्होंने रख दिया? अपनी बुद्धि से। श्री वशिष्ठ जी, श्री उमेश जी, आपने जिस राम की बात कर रहा था, आपने अभी सुना होंगे, मेरे दर्शक भी सुन रहा है, क्योंकि आप जिस राम की बड़ाई कर रहे हो, वो राम तो दशरथ का बेटा थे और वशिष्ठ मुनि जी ने अपनी बुद्धि लगा के उनका राम नाम रखा था। आप लोग कहते हैं राम नाम से मुक्ति हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है। राम केवल दशरथ का पुत्र थे, राम कोई असली भगवान नहीं थे। जबकि आप लोग जैसा पाखंडी ने उनको भगवान बना दिया, ये बिल्कुल ही शास्त्र विरुद्ध है। रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखा था, लेकिन आप लोगों ने रामायण का ध्वजिया उड़ा दिया। रामचरित मानस में जो लिखा गया आप लोग पढ़ते हो, लेकिन उनका जो अर्थ निकलता है तो वो दूसरा आप निकाल देते हो और पब्लिक को दूसरा अर्थ निकाल के बता देते हो। पब्लिक को कहते हो कि हम लोग शास्त्रों का ज्ञान जानते हैं, हम लोग पढ़ रहा है, और आप लोगों को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, हम जो पढ़ के बताया वही सत्य है। आप लोग इसी नियम पर चले और राम जी की भक्ति करें। राम जी की भक्ति करके आज तक ना किसी ने पार हुआ नहीं होगा, जबकि राम जी स्वयं ही आत्महत्या करके मर गया था। छोरुओ नदी पे राम जी ने आत्महत्या कर ली, तब भी आप लोग कहते हो राम जी वैकुंठ लोक में चला गया, जल समाधि लिया। भाई जल समाधि क्या है? इसका मतलब क्या है? पानी में डूब के कोई मरता है तो उसको जल समाधि कहते हैं। भाई दुनिया को बेवकूफ़ बनाना छोड़ो और खुद भी बेवकूफ़ मत बनो। शास्त्रों समझ में नहीं आएगा तो प्रवचन मत दिया करो सत्सा है। श्री वशिष्ठ जी ने इनका नाम अपनी बुद्धि से राम नाम रख दिया। गए हैं कि रामचंद्र जी से पहले भी परशुराम का नाम भी राम था और सतयुग में भी राम नाम हुआ करते थे। मतलब इससे साफ हो गया कि ये राम नाम मोक्षदायक नहीं है। पृष्ठ संज्ञा 518 पर ये लिखा है, अविगत राम कबीर हैं, चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी। इंद्र कोटि अनंत हैं, जाके प्रतिहारा, और वरण कुबेर धर्मराय ठाड़े दरबारा। 33 कोटि देवता ऋषि सहस 88, और वैष्णव कोटि अनंत हैं, गुण गावे राशि। अर्थात परमेश्वर कबीर आदि है, अविनाशी है, और सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कुबेर और ये लक्ष्मी 88 ऋषि, ये सारे उन्हीं की महिमा करते हैं, उन्हीं की गुणगान करते हैं और उन्हीं के सेवादार हैं। अलख बिनानी कबीर को रंग खूब चबाया, एक पानी की बूंद से संसार बनाया। परमात्मा देखिए कबीर साहब ने संसार बनाया है, स्पष्ट इसमें लिखा है, कबीर को एक पानी की बूंद से संसार बनाया। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कछुबार न पारा, लख 84 खान का तू सृजनहारा। सूक्ष्म रूप स्वरूप है वह रंग बिनानी, गरीबदास के मुकुट में हाजिर प्रवानी। ये अविगत राम कबीर हैं, ये वही राम कबीर हैं, अविगत राम कबीर। जो राम शब्द आ रहा था बार बार स्पष्ट किया गया है राम शब्द कहाँ से बना, तो ये कबीर का नाम है राम, अविगत राम कबीर हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड कबीर साहब के बनाए हुए हैं।
उमेश जी, आपने सुना राम जी का महत्व। राम कौन है, असली राम कौन है और गोविंद कौन है, आपको पता चल गया। असली गोविंद है वही जिसको आप लोग संत कहते हो, जिसको आप लोग कबीर दास कहते हो, वही है असली गोविंद और असली राम। स्वयं को कबीर दास, कबीर परमात्मा ने ये नहीं कहा कि मैं सभी का भगवान हूँ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था मैं ही इस सृष्टि का रचनार हूँ, मैं ही परम पिता हूँ, मैं ही सबका लालन पोषण करता हूँ, मुझसे ही सब जीवों का सृष्टि हुआ है और मैं ही परमात्मा हूँ, परमेश्वर हूँ, मैं ही असली गोविंद हूँ। आप लोगों ने पीएचडी किया है, शास्त्रों पढ़ा है, लेकिन सूक्ष्म वेद को आप लोगों ने आज तक नहीं देखा। सूक्ष्म वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो गरीबदास जी की वाणी है, जिसमें परमात्मा का संपूर्ण वर्णन है। आप चाहे तो संत रामपाल महाराज जी की आश्रम जाके सूक्ष्म वेद को पढ़ सकते हैं। सूक्ष्म वेद को पढ़ के आप परम ज्ञानी बन सकते हैं। आप देर मत कीजिए, संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में जाके सूक्ष्म वेद का अध्ययन कीजिए, तो भी आपको संपूर्ण नॉलेज होगा। सत्साहे। तो अब सिद्ध हो चुका है कि आदि सनातन राम कौन है। वो राम कबीर हैं, ये सिद्ध हो चुका है सूक्ष्म वेद की वाणी से, आप लोगों ने भी देखा। अब हम लोग आगे जानते हैं श्री रामचंद्र के गुरु वशिष्ठ कौन थे। ब्रह्मा जी ने, ये वही रामचरितमानस तुलसीकृत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके हम लोग चलते हैं 773 पेज नंबर पर, बाल उत्तरकांड। ये दोहा है 47। यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं उमा से, शिव जी उमा को बता रहे हैं। यहाँ पर शिव जी उमा को बता रहे हैं कि यहाँ पर वशिष्ठ जी आए हैं श्री राम से मिलने, तो श्री राम का और वशिष्ठ जी का संवाद चल रहा है। ये पहली चौपाई है। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए जहां सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर पिए। चरणामृत लिया मतलब चरण धोकर पिए। अब ये यहाँ पर आए हैं तो ये इनकी संवाद हो रहा है शिष्य का गुरु का। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृत कर निंदा। कह रहे हैं वशिष्ठ जी, पुरोहित का कर्म पेशा, जैसे ये हर जाति बिरादरी में एक पेशा होता है, ऐसे ही पुरोहित कर्म होता है। पुरोहित कर्म का मतलब होता है पंडिताई कर्म, 16 संस्कार, कर्मकांड पूजा, पुरोहित कर्म शादी करवाना, कर्मकांड करवाना, इत्यादि जो भी पंडित कर्म करते हैं, पंडित क्रिया करवाते हैं, वो सब पुरोहित कर्म में आते हैं। बहुत ही नीचा है। वेद पुराण स्मृति सब निंदा करते हैं। ये कह रहे हैं कि जो पुरोहित कर्म है, पुरोहित कर्म, कर्मकांड पूजा, अर्थात जो भी ये सारी पूजा करवाते हैं, बहुत अर्थात पुरोहित कर्म, कर्मकांड पूजा, 16 संस्कार आदि जितनी भी ये पूजा हैं बहुत नीचा है। जो लोग करवाते हैं और जो लोग करते हैं बहुत नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। आप लोग नेट पर सर्च करके भी देख सकते हैं पुरोहित कर्म को। अब ये ऋषि वशिष्ठ जो थे वेदों के ज्ञाता थे, तो ये नहीं ले रहे थे पूजा। तो ये बता रहे हैं श्री रामचंद्र को चौथे नंबर की चौपाई में कि इनको कैसे ब्रह्मा जी ने भटका दिया। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, मतलब ये पुरोहित का काम नहीं ले रहे थे सूर्यवंश का,
तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, मतलब ब्रह्मा जी ने इसको भटकाया। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। लालच दे दिया। वो जानता था वेदों में इसका मना किया गया है, पुरोहित क्रम की निंदा की गई है, और ब्रह्मा जी वेद विरुद्ध आके यहाँ पर उसको लालच दे रहे हैं। कह रहे हैं, स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। अब ये यहाँ पर भटका रहे हैं, भटका दिया उसको। कह रहे हैं कि मैं जब नहीं ले रहा था तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ प्राप्त होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके गुरु, इसमें जिस वंश को तुम ले लो इसमें आएंगे। उसने ये कह के उसको भटका दिया। तो अब ये यहाँ पर एक बात समझिए आप लोग कि ये यहाँ पर ब्रह्मा है, भटका रहे हैं, ब्रह्मा भटका रहे हैं। ये शिव जी यहाँ पर सुना रहे हैं, उमा को शिव जी सुना रहे हैं, संवाद शिव जी सुना रहे हैं, शिव जी सुना रहे हैं, ब्रह्मा भटका रहे हैं। ये अवतार किसका आ रहा है? विष्णु का अवतार आ रहा है। रघुकुल भूषण में राजा होंगे कौन? विष्णु, जो श्री रामचंद्र रूप में आएंगे। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कबो न होवे मुक्ति। ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। इसके चलते हम लोग 123 पेज नंबर पर मार्कंडे ऋषि संवाद चल रहा है। मार्कंडे जी बोल रहे हैं, इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र अर्थात शिव जी, और सप्त प्रधान विश्व पालक विष्णु है। ये तीन देवता हैं और ये तीन गुण हैं, अर्थात ये तीनों देवता हैं और यही तीनों गुण हैं। वह भगवान है तो उनकी दृष्टि में गोविंद कौन है? कबीर दास जी महाराज के सामने नाम के आगे दास लगा हुआ है। भगवान के किसी नाम के आगे दास कोई निकाल करके बता दे मुझे, तो मैं कथा छोड़ दूं। और अगर वह उमेश जी, श्री कृष्ण जी ने बोला मैं दास हूँ, आपने शायद पढ़ा नहीं है। जब श्री कृष्ण जी से सुदामा जी मिलने के लिए आया तो अब उनको पूछा गया कि हे श्री कृष्ण जी, आप तो द्वारकाधीश हो, आप एक राजा हो, अरे भिखारी को आप इतना इज्जत करते हो। तो अब उस टाइम श्री कृष्ण जी ने बोला मैं सुदामा जी की दास हूँ। आपने श्रीमद् भागवत पढ़ा है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण भी दास ही है। भगवान श्री कृष्ण ने कई बार बोला था मैं सभी का दास हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन आप लोग शास्त्रों तो पढ़ते हो, लेकिन शास्त्रों का गूढ़ रहस्य को आप लोग समझ नहीं पाते हो। यही आप लोगों का कमी है। आज के लिए इतना ही है। अगर उमेश जी तो आगे वीडियो पहुंचाए तो उमेश जी का शायद आंखें खुले। सत साहेब।